everyone, this is मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। पिछले वीडियो में हमने नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस को अच्छे से डिस्कस कर लिया था और उसके रूल्स भी हमने पढ़े थे। और आज हम उसी पर आधारित क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस करेंगे। और हमें प्रैक्टिस में क्या करना है, किस पार्ट में एरर है हमें वो बताना है, जिस पार्ट में एरर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन केवीएस, पीआरटी में, सुपर टेट में और सीटेट में बनते ही हैं कि जिस पार्ट में एरर है वो आइडेंटिफाई कीजिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज इन माई विलेज। चौथे पार्ट में नो एरर। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी गलती नहीं है तो हमें नो एरर पे टिक करना होता है, और अगर किसी पार्ट में गलती है तो हमें उसी पार्ट को चूज करना होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन से पार्ट में गलती है। तो यहाँ पे जो आ बॉयज कॉलेज है, मतलब कि बॉय हो गया सिंगुलर और बॉय का प्लूरल हो जाता है बॉयज। तो लड़कों का कॉलेज यहाँ पे सेंस बनता है, या फिर लड़के का कॉलेज का कोई सेंस नहीं बनता है। एक लड़के का स्कूल कॉलेज नहीं होता है, लड़कों का कॉलेज होता है। तो यहाँ पे हम बस बॉयज के बाद अपस्ट्रॉफी कॉमा का प्रयोग करेंगे, ना कि अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बॉयज में गलती है, तो हमें जो गलती है वो कौन से पार्ट में है, तीसरे पार्ट में। फिर दूसरा देखते हैं, हु हैज ब्रोकन द हाउसेस डोर, या फिर नो एरर। तो यहाँ पे जो द हाउसेस डोर की जगह का क्या प्रयोग होगा, द डोर ऑफ द हाउस। क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उनके साथ हमें अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं करना होता है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमें ऑफ का ही प्रयोग करना होता है। तो द हाउसेस डोर की जगह हो जाएगा द डोर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे चौथे पार्ट में गलती है। फिर तीसरा देखते हैं, देयर वेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल। तो हमें पता है कि हमें पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार स्वामित्व दिखाने के लिए क्या करना होता है, अपस्ट्रॉफी एस या अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे दे वेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल, मतलब कि ट्रेन का आने का इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे ट्रेन्स अराइवल हो जाएगा। ट्रेन के बाद हम क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेन में गलती है, मतलब चौथे पार्ट में एरर है। फिर चौथा देखते हैं, व्हाट इज हर टुडे प्रोग्राम, नो एरर। तो यहाँ पे जो एरर है वो है टुडे प्रोग्राम में, क्योंकि टुडे प्रोग्राम की जगह टुडेज प्रोग्राम का प्रयोग होगा। क्योंकि आज का प्रोग्राम क्या है, मतलब आज का, और काकी के अर्थ में पजेशन का बोध होता है, इसलिए हम अपस्ट्रॉफी एस या फिर अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे टुडेज प्रोग्राम, वाई के बाद टुडे में हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे चौथे पार्ट में एरर है। फिर पांचवा, 7 days जर्नी इज अ वीक जर्नी। तो यहाँ पे 7 days में कोई गलती नहीं है। 7 दिनों की यात्रा क्या होती है, एक हफ्ते की यात्रा कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक हफ्ते की, अब देखिए जहाँ पे काकी का अर्थ निकलेगा पोजीशंस के अकॉर्डिंग, जहाँ पे पोजीशन का बोध होगा तो वहाँ पे हम अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वीक है तो आ वीक्स जर्नी हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथे पार्ट में एरर होगा। फिर एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के ऑर्डर, मतलब कि प्रिंसिपल्स के ऑर्डर हमें मानने हैं, तो हमें प्रिंसिपल के साथ अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे PAL के बाद हम क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑर्डर
सु हो जाएगा। तो यहाँ पे चौथे पार्ट में एरर है। फिर मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस सेक। तो यहाँ पे जो हिसिंग साउंड्स होते हैं उनके साथ हमें क्या करना होता है, बस अपस्ट्रॉफी जो कॉमा होता है उसका प्रयोग करना होता है, अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं करना होता है। अगर हम जस्टिस बोल के देखें तो लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, जिसे हिसिंग साउंड बोलते हैं। तो आप बोल के देखेंगे जस्टिस में तो लास्ट में हिसिंग साउंड आएगा, तो हमें अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं करना है, बस जस्टिस के साथ कॉमा का प्रयोग करना है। जस्टिस के साथ हम कॉमा का प्रयोग कर देंगे तो कंप्लीट में आ जाएगा, फॉर जस्टिस सेक। फिर 8वां देखते हैं, योर स्टेट इज रिच बट माई इज पुअर। तो यहाँ पे माई की जगह क्या होगा, तो जैसे कि पता है माई जो होता है वो तो मेरा जो कि एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ नाउन आना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर हमें नाउन अगर सही करना है तो हम माई को क्या कर देंगे, माइन। मतलब कि अगर नाउन नहीं है हमारे पास तो इसको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में बना देंगे और इसका ऑब्जेक्टिव होगा माइन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो होगा माइन, तो यहाँ पे माइन का प्रयोग होगा। योर स्टेट इज रिच बट माइन इज पुअर। अगर स्टेट आएगा, अगर यहाँ पे माई के साथ स्टेट होता तो सही होता, लेकिन नाउन का रिपीटेशन भी अपने आप में गलत माना जाता है, इसलिए माइन इज पुअर सही होगा। इसलिए यहाँ पे तीसरे पार्ट में गलती है। फिर द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। तो जो क्लाइमेट रांची का क्लाइमेट है वो पटना से बेटर है इस सेंटेंस के मुताबिक। तो हमें जो रांची का क्लाइमेट या मतलब जो जलवायु है वो पटना की जलवायु से ही तुलना करनी है, ना कि पटना से तुलना करनी है। तो यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर दैट ऑफ पटना। तो यहाँ पे दैन की जगह जो प्रयोग होगा वो डेट ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि अगर हम दैन का प्रयोग कर रहे हैं तो पटना से रांची के जलवायु की तुलना नहीं कर सकते। अगर रांची की तुलना करते पटना से तो सही होता। तो यहाँ पे हम दैन की जगह डेट ऑफ पटना कर देंगे, फिर तो सेंटेंस सही हो जाएगा कि जो रांची की जलवायु है वो पटना के जलवायु से बेटर है। फिर 10वां देखते हैं, यू एंड सी कॉट ईच अदर हैंड्स। तो यहाँ पे यू और सी मतलब तुम और वह, उसने एक दूसरे के हाथ पकड़े थे। तो यहाँ पे ईच अदर की जगह क्या होगा, एक दूसरे के हाथ, तो पोजेशन का भाव व्यक्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे ईच अदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर 11वां देखते हैं, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 3 years डिग्री कोर्स। तो यहाँ पे 3 years डिग्री कोर्स की जगह 3 years मतलब कि 3 सालों का डिप्लोमा, मतलब 3 साल का डिप्लोमा। तो यहाँ पे ईयर्स हो जाएगा। अपॉस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग करना है, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे चौथे पार्ट में गलती है। फिर 12वां देखते हैं, शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड गॉन टू वन ऑफ द पर्सन्स हाउस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, नो एरर। तो यहाँ पे वन ऑफ द पर्सन्स हाउस की जगह जो हम प्रयोग करेंगे द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पे तीसरे पार्ट में एरर है, और मतलब कि वन ऑफ द पर्सन्स हाउस व्यक्तियों में से एक का घर, और वन ऑफ द पर्सन्स हाउस व्यक्ति के घरों में से एक। तो वन ऑफ के बाद 2 नाउन का प्रयोग किया गया है, अतः 2 नाउन के बीच पोजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ऑफ का प्रयोग होगा, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस का। तो यहाँ पे
जो प्रयोग होगा वो होगा द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन्स। तो यहाँ पे सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे पार्ट में जो है वो गलती है। फिर 13 नंबर देखते हैं। I stopped my brother-in-law going out late at night because the situation in the village was very tense। तो यहाँ पे my brother-in-law going out की जगह my brother-in-laws going out का प्रयोग होगा, क्योंकि अगर जिरंड के पहले जो नाउन आता है उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग कर उसे हम पजेसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिरंड का प्रयोग किया गया है गोइंग में, मतलब कि जिरंड के रूप में गोइंग का प्रयोग किया गया है। तो इसके पहले जो नाउन आई है वो है माय ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जिरंड के पहले जो नाउन आया है उसमें अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे पजेसिव केस बनाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर इन लॉज। तो लॉज में हम क्या कर देंगे, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट में एरर है। फिर चौथा 14 देखते हैं। विकास डज नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। नो एरर। तो यहाँ पे द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह का जो प्रयोग होगा वो है द अर्थ, मतलब कि अर्थ में हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट है कोई तो उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर पजेसिव बनाया जाता है। तो यहाँ पे द अर्थ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अर्थ के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा, इसका मतलब चौथे पार्ट में गलती है। फिर 15 देखते हैं। द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ द पुअर्स। नो एरर। तो यहाँ पे जो दैट ऑफ द पुअर्स का प्रयोग किया गया है वो गलत है, और या इसलिए गलत है कि अगर पहले द आएगा और उसके बाद एडजेक्टिव आएगा तो प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे द आया है और उसके साथ एडजेक्टिव तो आया है, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बल्कि अगर ज़रूरत है तो हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं द के साथ एडजेक्टिव आने के केस में। तो यहाँ पे पुअर्स में से हम अपस्ट्रॉफी एस हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ द पुअर। तो यहाँ पे तीसरे पार्ट में एरर है। फिर 16 देखते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी yesterday and asked me for some books. No error। तो यहाँ पे ब्रदर की जगह ब्रदर्स का प्रयोग होगा, क्योंकि अगर पहले आर्टिकल आता है उसके बाद नाउन आता है फिर उसके साथ ऑफ आता है और आपके बाद फिर नाउन आता है, तो ऐसे केस में ऑफ के बाद वाले नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रदर की जगह क्या हो जाएगा, ब्रदर्स आएगा। जैसे अ फ्रेंड ऑफ, तो यहाँ पे ए आया है, फिर फ्रेंड जो है वो नाउन के रूप में आया है, फिर उसके बाद देखिए ऑफ आया है, फिर उसके बाद जो नाउन आया है वो है ब्रदर। तो यहाँ पे ब्रदर में हम क्या करेंगे, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट में एरर है। फिर 17 देखते हैं। She told me that she had ever seen me with her mind's eyes. No error। तो ये सेंटेंस जो है वो सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। फिर 18 देखते हैं। क्योंकि जो 17 में
हम प्रयोग कर सकते हैं द माइंड्स आइज, दिमाग की आंखों से, द हर्ट्स कंटेंट एंड द सोर्स डिलाइट एक्सेट्रा का प्रयोग किया जाता है। फिर 18 देखते हैं, वन अनदर हैंड्स की जगह जो 18 नंबर है, व्हेन मीना एंड मीना केम अक्रॉस टीना they caught one another hands and talked for an hour no error। तो यहाँ पे जो वीना, मीना, टीना वो साथ हैं और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है। तो अब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो एक दूसरे का हाथ, तो यह वन अनदर्स हैंड हो जाएगा। अनदर्स में हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे पार्ट में गलती है। फिर 19वां देखते हैं, द टू फ्रेंड्स पॉइंटेड आउट ईच अदर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स बिफोर द टीचर नो एरर। तो यहाँ पे ईच अदर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की जगह क्या आएगा, ईच अदर्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, मतलब कि दो दोस्तों ने एक दूसरे की जो गुण और दोष हैं वो बताए। तो यहाँ पे एक दूसरे के में पोजीशन का बोध हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ईच अदर्स, अदर में हम क्या कर देंगे, अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग कर देंगे, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर 20 देखते हैं, वन शुड बी ट्रू टू वन वर्ड। तो यहाँ पे वन वर्ड की जगह वंस वर्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, यहाँ पे देखिए वन जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो वन के पजेसिव के रूप में वंस का प्रयोग होता है। अगर इसका पजेसिव हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पजेसिव केस में वंस हो जाएगा, ना कि वन होगा। यहाँ पे वंस का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर 21 देखते हैं, द एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स। तो यहाँ पे सीनियर्स डिजायर्स की जगह सीनियर्स डिजायर्स का प्रयोग होगा, मतलब कि सीनियर्स जो होगा वो प्लूरल होगा और उसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पे चौथे पार्ट में एरर है। फिर आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज इल्स। तो यहाँ पे जो गलती है वो हमें बतानी है कौन से पार्ट में है। तो यहाँ पे समबडीज इल्स की जगह जो प्रयोग होगा वो होगा समबडी इल्सिस। तो यहाँ पे समबडीज में अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इल्स में जो है वो अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पे तीसरे पार्ट में एरर है। फिर 23 देखते हैं, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद टर्माइट्स एंड आई एम लाइकली डिस्पोज इट ऑफ। फिर नो एरर। तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता है नॉन लिविंग थिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस या फिर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द टेबल्स वुड की जगह जो प्रयोग होगा वो है द वुड ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे पहले पार्ट में ही गलती है। फिर 24 देखते हैं, गलीवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। तो यहाँ पे गलीवर्स ट्रेवल्स की जगह गलीवर्स ट्रेवल्स का प्रयोग होगा, मतलब कि गलीवर्स में हम अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे, ना कि ट्रेवल्स में, मतलब कि गलीवर की यात्रा। तो यहाँ पे हम गलीवर्स में अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे, गलीवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग, यहाँ से हम एस हटा देंगे, ये जो गलीवर में एक एक्स्ट्रा एस लगा है। फिर 25 देखते हैं, देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर एंड राजीव्स जॉइंट अकाउंट नो एरर। तो यहाँ पे सुधीर एंड राजीव्स जॉइंट अकाउंट की जगह जो प्रयोग होगा वो है सुधीर एंड राजीव जॉइंट अकाउंट, क्योंकि अब अगर दो नाउन आई हैं और उनके
ये दो नाउन है और उनके बीच में एंड है, और अगर उससे जॉइंट पोजीशन का बोध होता है तो वहाँ पे लास्ट वाले नाउन के साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, बल्कि पहले वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर जॉइंट पोजीशंस का बोध हो रहा है तो यहाँ पे जॉइंट अकाउंट है, मतलब दोनों का पोजीशन है अकाउंट पे, तो यहाँ पे राजीव के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा, ना कि सुधीर के साथ होगा। तो यहाँ पे चौथे पार्ट में गलती है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।